समाचार उसका 16 अध्याय उसकी 32 आयत को उन्होंने पढ़ा और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो घड़ी आ पहुंची है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज का जो वचन है वो है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिन नजदीक है, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है अगर हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही बने रहेंगे तो इसका मतलब हम समय की निकटता को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समय अति शीघ्रता से हमारे नजदीक आ रहा है और हमें समय को बहुमूल्य समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे इस समय प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, और उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत को परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और हम देखेंगे इस पर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र वचन में, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सबसे पहली बात, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु के दास पास्टर आइजक यहाँ पर बता रहे थे इस बात को कि उन्होंने नया नियम इसको लॉकडाउन के समय में दोबारा शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लॉकडाउन के समय में उसका फायदा उठाया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ा हुआ है दोबारा फिर से शुरू कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सबसे पहली बात, प्रेज़ द लॉर्ड, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। Why these three things are important in every believer life? ये 3 बातें एक विश्वासी की जिंदगी में क्यों नजदीक हैं? ये 3 बातें एक विश्वासी के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, क्या ही धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। पहली बात पढ़ना। दूसरी बात पढ़ो, वो जो सुनते हैं, और तीसरी सबसे मुख्य बात जो है वो है इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली पढ़ना और खाली सुनना ही काफी नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं उसको मानना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे लूका रचित सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है, एक औरत प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ चल रही थी और भीड़ के समय एक औरत भीड़ में से आई और बड़े शब्द से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वो दूध जो तूने पिया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा उससे भी धन्य वो है, तू ठीक कहती है, पर उससे भी धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उस पर अमल करते हैं। इसलिए समय निकट है। द टाइम, इंग्लिश में लिखा द टाइम इज एट हैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। समय इतना नजदीक है कि वो आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम इज नियर एट योर हैंड। इतना नजदीक है समय। इसलिए हमें इन 3 बातों में हर एक विश्वासी को आगे बढ़ना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को सुनना। और तीसरी बात, जो बातें उसमें लिखी हैं उस पर हम आइए परमेश्वर वचन में देखेंगे। मैं एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और ग्रेस अबंडेंट लाइफ फेलोशिप, फैमिली ऑफ गॉड फेलोशिप, कलीसिया की तरफ से मैं आप सबको खैर मकदम कहता हूँ, आप सबको सलाम बोलता हूँ, आप सबकी सलामती चाहते हैं हम सब मिलकर। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको अपने परिवार में, अपने घर में संभाल के रखा है और परमेश्वर आगे भी संभालेगा। तो आइए
आज सब चीजों को भूलकर इस वचन पर हम मनन करेंगे, इस वचन पर हम ध्यान करेंगे। धन्य है वो पुरुष, क्या लिखा है? धन्य है वे, क्या धन्य है वो। एक प्रॉपर व्यक्ति है जो धन्य है, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता सबसे पहली बार, दूसरी इसको सुनता, और तीसरा जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि दिन क्या है? निकट है, समय निकट है। The time is at hand। परमेश्वर का धन्यवाद। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 22 आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। ध्यान दीजिए। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं, और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। हम कई बार बहुत वचन सुनते हैं, बहुत गाने सुनते हैं। बहुत से लोगों को गाने सुनने का बड़ा शौक है। प्रभु के दासों के बड़े गाने सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर नॉट डिसीविंग गॉड, वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो अपने आप को ही धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को ही इस बात से धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर अमल करें, उस पर चलें। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, याकूब पत्री को। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले परंतु मैं बाद में कंक्लूजन के समय दोबारा बताऊंगा परंतु क्यों लिखा है यहाँ पर। याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा परंतु क्यों लिखा है यहाँ पर। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है, और जो उसमें लिखा हुआ है उसको मानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि समय निकट है। प्रेज द लॉर्ड। समय निकट होने की वजह से हर विश्वासी को, हम में से हर एक जन को, हर पासवान को, हर विश्वासी को हमें इन 3 बातों में बहुत बढ़ना है। परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन सुनना, और परमेश्वर के वचन को मानना। क्या होगा इससे? आपको याद है नीति वचन 1 अध्याय उसकी 2री आयत में क्या लिखा है? पहली 2री आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 1 अध्याय उसकी पहली 2री आयत। जब इस भविष्यवाणी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में कैसे हमको प्रिविलेज प्राप्त होगा। We will be the privileges। हम लोग धन्य होंगे, हम लोग धन्य हो जाएंगे, सौभाग्यशाली हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे और मानेंगे। जी, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त सबसे पहली बात बुद्धि प्राप्त करे, दूसरी बात शिक्षा प्राप्त करे। द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड, द डॉक्ट्रिन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करे, इनके द्वारा पढ़ने वाला समझ प्राप्त करे, और इनके पढ़ने वाला बुद्धि प्राप्त करे, हाँ, शिक्षा प्राप्त करे, और समझ की बातें समझे, और समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता, और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा को पाए। धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा को पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन के अंदर जैसे अभी हमने पढ़ा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता, सुनता, और जो बातें उसमें लिखी है उस पर अमल करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। प्यारे अजीजों, दुनिया के हालात जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें जितना परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सुनना है, अमल करना है, अपने अंदर बसा ले।
प्रभु का दास पौलुस कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। और अधिकाई से कब बसेगा? जब पढ़ेंगे और सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। क्यों हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्यों हमको परमेश्वर का वचन सुनना है, क्यों हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, क्यों? आइए इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 and 2। हाँ जी। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय, प्रेज द लॉर्ड, अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने में तुमसे विनती करते हैं। अपने उसके साथ इकट्ठे होने में फिर से भरोसा है। हाँ। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है कि किसी आत्मा या किसी वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। हम कई बार परमेश्वर का वचन पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, उसके बावजूद भी हमारे मन में स्थिरता नहीं है, हम घबरा जाते हैं। जब टीवी पर कोई ऐसा समाचार देखते हैं, जब यूट्यूब पर कोई ऐसा समाचार देखते हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बोल रहा होता है तो हम घबरा जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं। बीमारी हमारे शरीर को घात कर सकती है, विरोधी हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को घात करके नरक की आग में भेज सकता है। इसलिए हमको किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे मन को अस्थिरता आने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मन को स्थिर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका और मेरा मन स्थिर होगा तब हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। अभी वो समय नहीं रहा कि हम सिर्फ हंसी ठट्टों में, मजाक में और ढीलेपन में समय गुजारें। अभी बहुत गंभीरता से परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसको सुनकर और उसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलकर ही हम परमेश्वर के वचन में बता रहे हैं। उसने अपने घर से 6000 दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। प्रभु के दास उनके साथ 2:30 बजे तक मल्ल युद्ध करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक युद्ध करते रहे, आत्मिक लड़ाई लड़ते रहे और जय प्राप्त करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जयवंत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमने पिछले दिनों में सीखा था एक शब्द, विश्वास। क्या था आगे? विश्वास जो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वास क्यों करते हैं? थोड़ा सा वचन, इस वचन से थोड़ा सा हटकर हम विश्वास क्यों करते हैं? हमने पढ़ा था पिछले दिनों में। हमारा विश्वास क्यों करना है हमको? पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत को पढ़िएगा। परमेश्वर से उत्पन्न
जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं संसार पर जय प्राप्त करूंगा। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बोलिए जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, बोलिए मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और वो लोग ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पर लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार यानी शरीर के अभिलाषाएं, आंखों के अभिलाषाएं, जीविका का घमंड। हालेलुया। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आगे हाँ। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करती है, हमारा विश्वास, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वो विजय जिस पर संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास ही के द्वारा 11वां अध्याय पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री बाद में पूरा घर में विश्वास के हीरोज के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। मरते मरते मर गए, छुटकारा ना चाहा परंतु अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास का कदम उठा के दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, विश्वास के कर्म मेरे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास दिखता है। विश्वास क्या है? दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कोई रो रहे हैं, कोई परेशान है, कोई 4थी मंजिल से कूद गया, कोई 5, कोई हॉस्पिटल से कूद गया। क्या हो गया? कोरोना हो गया इसलिए कूद गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको ये वाली बात इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पास्टर आइजक के घर, अब तो बात खुली गई है, पास्टर आइजक के घर जब 26 तारीख को हमें पता चला तो उस दिन से करीब करीब मैं हर दिन ही फोन कर रहा हूँ। भाई साहब एक आध दिन जाता होगा, करीब करीब मैं हर दिन फोन करता हूँ। मैं देखता हूँ थोड़ा सा, और सैमसंग घर भी फोन करता हूँ क्योंकि ये ऊपर रहते हैं। मैं देखता हूँ दोनों के मन में कहीं थोड़ा बहुत अविश्वास तो नहीं आया कहीं से भी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इनकी जिंदगियों से, इनकी बातचीत से, इनके जीवन से 1% भी अविश्वास की बात नहीं निकली। प्रेज ना भाई सैमसंग के परिवार से, ना पास्टर आइजक के परिवार से। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात के लिए, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ इस बात के लिए कि एक बात भी इनके जिंदगी में से अविश्वास की नहीं आई। जब भी सिस्टर से बात करता वो बुलंदी में दिखाई दी। मैं एक दिन वाइफ से कहने लगा ये रिपोर्ट नकली है, ये रिपोर्ट सिस्टर की है ही नहीं, बदल गई है। उसके अगले दिन अखबार में आ गया। मैंने कहा ये रिपोर्ट है ही नहीं उनकी, अगर होगी भी तो खुद अब आपने चेंज कर दी। विश्वास करिए प्यारे अजीज। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे यहाँ पर एक आंटी आया करती थी चर्च में, क्या नाम था उनका? अजीम परवानी आंटी। किस किस को याद है? आंटी अजीम परवानी। यूनिका आंटी उस परिवार को लेकर आई थी, और आज से करीब 20 साल पहले की बात है, जब वो चर्च में आया है तो उनके हस्बैंड को पीछे समय नहीं है। बहुत हम लोगों ने वचन के कीड़े होने से कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उस पर अमल करना है, उसको अपने जीवन में अपनाना है, तब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं कुछ चीजों को छोड़ देता हूँ, हम जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। परमेश्वर क्यों ठहरा हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से परमेश्वर आज हमारा क्यों इंतजार कर रहा है? क्यों हमारे लिए परमेश्वर ठहरा रहता है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे हम। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आगे अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता।
आइए इस आयत को पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसा कि कितने लोग समझते हैं, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। बोलिए मेरे विषय में धीरज धरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये किसके लिए लिखा है? ये दूसरे लोगों के लिए लिखा, ये विश्वासियों के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वासियों के लोगों के लिए लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। देखिए हमारे मित्र भाई हमारे सामने बैठे हैं, इतना बड़ा एग्जाम्पल। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे हैं बस, 24 घंटे देखेंगे। सिस्टर ने बताया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 24 घंटे बोले हैं। हालेलुया। हमने कहा उसने जवाब नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने जिंदगी दी है। हालेलुया। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी संकट, 3 बॉल बंद है उनकी जो बैठे हुए आज हमारे सामने। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। प्यारे अजीजों, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। अगर उस खुदा पे विश्वास रखते हैं तो इस परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, विश्वास करिए। हालेलुया। जो लिखा है उस पर अमल करिए। उस पर अमल करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। बाद में मैं और इसको कभी प्रभु समय देगा तो और भी इसको ओपन तरीके से बताएंगे। भजन संहिता 11 अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। 19 अध्याय उसकी 11 आयत। भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे हम। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। परमेश्वर का वचन हमको चिताता है। चिताने का मतलब समझते हैं? चेतावनी देता है, और जो पालन करता है उसको बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब अब्राहम थोड़ा घबराने लगा, परमेश्वर उसके पास आया। उसने कहा, अब्राहम तू मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने विश्वास किया है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। फिर से पढ़ेंगे 19 अध्याय उसकी 7 आयत से 11 आयत तक। अभी मैंने 11 आयत पढ़वाई थी। भजन संहिता 19 अध्याय 7 आयत से पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था खरी, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था खरी है। अगर आज आपका प्राण सूख रहा है, यदि आज आपका प्राण गिरता जा रहा है, दाऊद के समान कहिए, आए मेरे प्राण, तो भीतर ही भीतर क्यों गिरा जाता है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की चमक है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सुनिए और उस पर अमल करिए। यहाँ पर प्रभु का दास कह रहा है, फिर से पढ़े 7 आयत को। यहोवा की व्यवस्था खरी, यहोवा की व्यवस्था, यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल, बेहाल नहीं बहाल। प्रेज़ द लॉर्ड। बेहाल बहाल बड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की व्यवस्था खरी है जो प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वासियों के हैं, साधारण लोगों को। हालेलुया। यहोवा के नियम, यहोवा का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साधारण लोगों को असाधारण बना देते हैं। Ordinary people becomes extraordinary by reading the word of God, by following the word of God, by listening the word of God. यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को क्या बनाते हैं? असाधारण।
बुद्धिमान। 8वें आयत जी, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा को उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते हृदय को आनंदित कर देते हैं। जब आप यहोवा के उपदेशों को पढ़ते हैं, आपका हृदय आनंद से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक भाई का मेरे पास फोन आया पिछले हफ्ते, हमारी कलीसिया में शामिल के लिए आती है। हालेलुया। आज्ञा मानने वालों, आपकी आंखों में अपने आप चमक आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा मानने वालों, चमक आ जाएगी। यहोवा का वचन पढ़ने से, उसके सुनने से और उसके मानने से आप कैन के समान छुपेंगे नहीं। कैन से खुदा ने कहा, जी तू भला करे, तेरे चेहरे पर क्यों उदासी छाए? छुप गया वो, क्योंकि उसने अपने भाई को मारा, उसने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब विश्वासघात करते हैं और फिर हमें छुपना पड़ता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। चट्टान के मधु से मीठा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो इसका स्वाद जानता है वो उसको सुनता है, वो उसको पढ़ता है और उसको अमल करता है। और जो अमल करता है, मैं कंक्लूजन में आपको बताना चाहता हूं जल्दी से, जो अमल करता है उसके लिए क्या होगा? सक्सेस इन लाइफ। सभी को याद है यहोशू 1 की 8वीं आयत, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम बोलिए सब काम, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर जो हुआ तेरे संग रहेगा। यहोशू 1 की 8 और 9 आयत। प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं, हालेलुया, कामयाब जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है। आइए आखिरी में याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय। अगर आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे, अगर भजन संहिता 119 पढ़ेंगे तो उसमें 176 आयत है। 176 176 आयत है, 26 पार्ट है करीब। और 26 पार्ट्स में कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जिसमें परमेश्वर के वचन के बारे में ना लिखा हो। शुरुआत से ही, और इसे 119 अध्याय उसका पहली आयत में अगर लिखेंगे, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। यार पढ़ो 119 पहली आयत। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की वचन पर चलते, व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। फिर 9 आयत में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जवान की चाल शुद्ध कैसे होगी? परमेश्वर के वचन अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा तो हमारी चाल अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी। फिर उसके बाद 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कोई मनुष्य किसी मनुष्य के विरुद्ध पाप करे वो अलग बात है, लेकिन अविश्वासी होना परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना। आखिरी में जो मैंने आपको बताया था कंक्लूजन, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 19 आयत से 23 आयत तक। आज हर विश्वासी को, मुझे और आपको, हर पास्टर को, हर विश्वासी को इस बात को अपने जीवन में अपनाना है हमें। तभी हम हमारे जीवन में उस समय की निकटता को हम पहचान पाएंगे, तभी वो समय हमारे नजदीक आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ
और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति के दिन कहीं और नहीं मिलेंगे, वो मन फिराने के बाद ही मिलते हैं, परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हाँ जी, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 19 आयत से और 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे 22 प्रिय आयत। भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हाँ, हर एक मनुष्य लिखा है उसके लिए अनुसार चलता है, क्योंकि समय निकट है। जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पर चलेंगे, तब 3 बातें आएंगी। सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। 3 बातें हमारी जिंदगी में आएंगी। इन 2.5 महीने में इतनी सारी क्लासेस आई। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों को देखा, मैंने अपने आप को जांचा, बहुत सारी चीजों अपने आप को मैंने ठीक करना शुरू किया।